بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। सच समझो कि इस किताब के अहकाम मजबूत और मुहकम हैं और हिकमत वाले खबर वाले के यहाँ से मुफस्सल विस्तार से बयान किए जा चुके हैं। सबसे पहला आदेश ये कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। कुछ शक नहीं कि मैं तुमको उसकी तरफ से डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ। और रब से बख्शिश मांगा करो, फिर उसी की तरफ झुके भी रहो। तुम अगर उसके हो रहोगे तो वो तुमको एक सुनिश्चित समय तक उम्दा सामान जिंदगी देगा। ये तो आम बख्शिश होगी और हर एक अहले फजल को जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी उसकी फजीलत का बदला भी देगा। और अगर तुम मुँह फेरोगे और मेरी सच्ची तालीम और सच्ची हमदर्दी को न मानोगे तो मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब आने का डर है जिससे कुफ्फार की हलाकत होती रही है, क्योंकि अल्लाह की तरफ तुम सबको फिरना है और वो अल्लाह सब चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है। सुनो, ये लोग कुरान सुनने से अपने सीने फेरते हैं और सरकशी की जिंदगी में चाहते हैं कि अल्लाह से छुप जाएं। आगाह रहो, अल्लाह से किसी तरह छुप नहीं सकते। तो जब ये कपड़े ओढ़ते हैं तो जो कुछ वो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं वो जानता है। वो सीनों के अंदर के हालात से भी आगाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون और जो जानदार दुनिया में हैं सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मा है, वही उनकी रोजी का जिम्मेदार है, उनके लिए रोजी पैदा करता है और उनका मुस्तकिल स्थायी ठिकाना और आर्जी अस्थायी ठिकाना दोनों वो जानता है। ये सब कुछ खुली किताब में है। वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन की मुद्दत में पैदा किया और इन मौजूदा आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश से पहले उसका अर्श पानी पर था। फिर तुमको पैदा किया ताकि तुम में अच्छे कार्य करने वालों को जाहिर करे। और अगर तू कहता है कि तुम मरने के पश्चात कब्रों से उठाए जाओगे, तो काफिर लोग तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुला दीवानापन है। और तमाशा ये कि ऐसी बेहुदा बातों की सजा भी दुनिया ही में तुरंत चाहते हैं। और अगर हम थोड़े समय तक अजाब को हटाए रखते हैं तो शांति चाहने और शुक्र अदा करने के स्थान पर कहते हैं कि किस वस्तु ने उस अजाब को हमसे रोक रखा है। सुन रखो, जिस रोज वो अजाब इन पर नाजिल हुआ तो वो उनसे फिरने का नहीं, और जिस बात की ये हंसी उड़ाते हैं वो उन पर घेरा डाल लेगा, ऐसा कि कोई भी उससे बच न सके। वलइन अज़क़ना الإنسان मिन्ना रहमतन थुम्म नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير। और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से मेहरबानी का हिस्सा देकर फिर वो नेमत छीन लेते हैं तो बजाय उम्मीद रखने के सख्त निराश हो जाता है। और अगर तकलीफ के बाद जो उसको ऐसी चिमट रही थी कि गोया उसके गले का हार हो रही थी, किसी कदर आराम बख्शते हैं तो नेमत छिन जाने से बेफिक्र होकर कहता है कि कठिनाइयां मुझ पर से चली गईं। बेशक वो इतराने वाला शेखी बघारने वाला है। मगर जो लोग मुसीबत पर सब्र करते हैं और नेक कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ से बख्शिश और बड़ा अज्र है। فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء वकील। संभवतः तू अल्लाह के कुछ अहकाम
जो तेरी तरफ नाजिल हुए हैं उनकी तबलीग छोड़ने को है, और शायद इस कारण से तू दिल में तंग होता है जो तुझ पर ताना करते हुए कहते हैं, अगर ये अल्लाह का रसूल है तो क्यों नहीं उसको खजाना मिला, या उसके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया। तू तो केवल अल्लाह के अजाब से डराने वाला है, और अल्लाह को हर चीज का इख्तियार है। खजाना और फरिश्ता तो क्या चीज है, वो जो चाहे कर सकता है। अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अन ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। क्या वो कहते हैं कि उसने अपने पास से कुरान बना लिया है? तो कह कि तुम भी हमारी भाषा जानते हो, 10 सूरतें इस प्रकार की बनाई हुई ले आओ। इसके बनाने में अल्लाह के अलावा जिसको बुला सको मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो कि ये कुरान आदमी का बनाया हुआ है। फिर अगर वो तुम्हारा कहा ना कर सकें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है, और ये भी जान लो कि उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। तो क्या तुम ऐ मुश्रिको इस कुरान के ताबेदार न बनोगे? मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं, उनके कामों का बदला हम उनको इसी दुनिया में दे दिया करते हैं, और उसमें उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। अलबत्ता इसका नतीजा ये है कि आखिरत में उनको सिवाय दोज़ख की आग के कुछ नसीब न होगा, और जो कुछ ये दुनिया में कर चुके हैं फिर इस समय कर रहे हैं, सब अकारत और बर्बाद होने को है। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यत्लूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नारु मौइदुहु फला तकु फी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। क्या जो कोई अपने परवरदिगार की उतारी हुई हिदायत पर अमल करता हो और खुद उसके नफ्स से उस हिदायत की क़ुव्वत पहुँचाने को एक शाहिद भी हो, और उससे पहले मूसा की किताब जो इमाम और रहमत थी भी उसकी तायीद करती हो, हकीकत में कुरान पर उन्हीं का ईमान है। और जो कोई उन गिरोहों में से इससे इनकारी हो उसका ठिकाना आग ही होगा। बस इस मामले में शक में न होना
बेशक इस कुरान की सच्ची तालीम तेरे रब के यहाँ से उतरी है, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। जहालत से झूठी बातों और इल्जाम बाजियों के पीछे जाते हैं और नहीं जानते कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा उलाइक युअरदून अला रब्बिहिम वयक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अला अज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधे उनसे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है। ये लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और उस समय के गवाह यानी अंबिया उनको पहचान कर कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। इसलिए सुनो, उन जालिमों पर अल्लाह की लानत है जो जहालत में अल्लाह की राह से लोगों को रोकते थे और उस राह में महज जिद से कजी टेढ़ापन सोचते रहते थे और आखिरत के इनकारी थे। أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। मगर चूंकि ये लोग दुनिया में अल्लाह को अहकाम जारी करने में आजिज नहीं कर सकते, बल्कि खुद उसके सामने आजिज थे और अल्लाह के सिवा उनका कोई भी सहायक न था, इसलिए कुछ भी कामयाब न हुए, बल्कि काफिर अवाम से उनको दोहरा अजाब होगा, क्योंकि हक कहने वालों के दुश्मन ऐसे थे कि न हक बात सुन सकते और न हक कहने वालों को देख सकते थे, अपने हसद में जले भुने जो थे। उन्हीं लोगों ने अपना नुकसान आप किया है और जो कुछ दुनिया में झूठ मूठ शिर्क वगैरह गढ़ा करते हैं सबको भूल जाएंगे। कुछ शक नहीं यही लोग आखिरत में नुकसान उठाएंगे। इसके खिलाफ जो लोग ईमान लाए और नेक अमल भी करते रहे और सबसे बढ़कर ये कि वो अपने रब के हो रहे, यही लोग जन्नत वाले होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدون
إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم। उन दोनों फरीकों यानी अल्लाह वालों और दुनियादारों की मिसाल अंधे बहरे, आंखों वाले और सुनने वाले की सी है। क्या ये दोनों बराबर हैं? फिर तुम्हें क्या हुआ कि तुम समझते नहीं हो। और नूह को उसकी कौम की तरफ हमने इसी उद्देश्य से भेजा। उसने कहा कि मैं तुमको साफ साफ डराने वाला हूं। सबसे अव्वल हुक्म ये कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, वरना मुझे तुम्हारे हक में दर्दनाक दिन के अजाब का डर है। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون। बस ये सुनते ही उसकी कौम में से काफिरों की जमात ने कहा कि तू जो अल्लाह का रसूल होने का दावा करता है तो तेरे में क्या बड़ाई है। हम तुझे अपने जैसा एक आदमी जानते हैं और हम देखते हैं कि जितने तेरे ताबे हुए हैं आमतौर पर सब के सब हमारे रजील लोग हैं, सरसरी समझ से तेरे पीछे हो लिए हैं और हम तेरे में कोई बड़ाई अपने पर नहीं पाते बल्कि हम तुझे झूठा जानते हैं। नूह ने ये गैर माकूल उत्तर सुनकर कहा कि भाइयों, भला बतलाओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की हिदायत पर हूँ और उसने अपने पास से मुझे रहमत दी हुई है और वो रहमत तुम्हें मालूम न हो तो क्या हम उसको तुम्हारे गले मढ़ सकते हैं, हालांकि तुम उसे नापसंद करते हो। और कहा, ऐ मेरे कौमी भाइयों, मैं तुमसे इस तबलीग पर मजदूरी में माल नहीं मांगता। मेरी मजदूरी तो अल्लाह के यहाँ है और न मैं ईमानदारों को जिन्हें तुम हकीर और जलील समझते हो धुतकारता हूँ, क्योंकि वो अपने रब से मिलने वाले हैं। हाँ, मैं देखता हूँ तुम जहालत करते हो। वया कौमि मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तذक्करून वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलक वला अक़ूलु लिल्लज़ीन तज़दरी
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين। और ऐ मेरे भाइयों, अगर मैं उनको धुतकार दूंगा तो मेरी सहायता को कौन उठेगा? क्या तुम समझते नहीं? और सुनो, अगर मेरी गरीबी की तरफ जाते हो तो मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब की बातें जानता हूँ, और न मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ, और न मैं ये कहता हूँ कि जो लोग तुम्हारी नज़रों में हकीर हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी ऐसे हैं कि अल्लाह उनको खैर से कुछ न देगा। अल्लाह उनके दिलों का इखलास जानता है, वरना मैं ऐसा करने पर तुरंत अल्लाह के नज़दीक जालिमों में हो जाऊंगा। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون। बोले कि ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा शुरू करके बहुत ही झगड़ा किया। अब बेहतर है कि जिस अजाब की धमकी तू हमको सुनाता है, अगर तू सच्चा है तो हम पर ले आ। नूह ने कहा कि अजाब भी अल्लाह ही के कब्जे में है, वही उसे तुम पर लाएगा अगर चाहेगा, और तुम उसको किसी प्रकार हरा नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारी खैर खाही करूं तो भी मेरी खैर खाही तुम्हें कुछ काम नहीं आ सकती, जबकि अल्लाह ही तुम्हारी जिद और कीना की वजह से तुमको गुमराह रखना चाहे। वही तुम्हारा परवरदिगार है और उसी की ओर फेरे जाओगे। क्या ये लोग कहते हैं कि उसने कुरान को अपने पास से बना लिया है? तो कहे कि अगर मैंने बना लिया है तो मेरा गुनाह मेरे ऊपर है, और मैं तुम्हारे जुर्मों से जो तुम करते हो बरी हूँ। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। और नूह की तरफ वही भेजी गई कि जितने लोग तेरी कौम से ईमान ला चुके हैं, बस उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा, सो तू उनकी बदकारियों पर गमगीन न हो। और एक बेड़ा हमारी आंखों के सामने और हमारे इल्हाम से बना, जिस पर तुम लोगों को सवार होना होगा, और जालिमों के हक में मुझसे दुआ न करना, वो बिला शुबहा डूबेंगे।
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل। और नूह बेड़ा बनाता था और उसके कौम से जब कोई जमात उस पर गुजरती तो उससे मस्खरी करते। नूह उनके उत्तर में कहता, अच्छा अगर तुम हमसे मस्खरी करते हो तो जैसी तुम हमसे मस्खरी करते हो हम भी तुमसे करेंगे। बस तुम जान लोगे कि किस पर अजाब आएगा जो उसे जलील करेगा और किस पर हमेशगी की बला नाजिल होगी। गरज इसी प्रकार होता रहा यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ पहुँचा। और जब तन्नूर ने जोश मारा तो हमने नूह को आदेश दिया कि हर एक किस्म हैवानात में से जोड़ा जोड़ा चढ़ाए और जिस पर हमारा हुक्म लग चुका है उसे छोड़कर बाकी अपने घर वालों को और जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन सबको उस बेड़े में सवार कर ले। और नूह पर चंद आदमी ईमान लाए थे। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। वहिय तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूहुन इब्नहु वकान फ़ी मअज़िलिन या बुनय्य اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين। बस उसने सबको जो उस समय मौजूद थे सवार कर लिया और कहा कि सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से चलेगी और उसी के नाम से ठहरेगी। बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और वह बेड़ा पानी की लहरों में जो पहाड़ों की तरह आती थीं उनको ले जाता था। और नूह ने बाप होने के नाते मोहब्बत के जोश में अपने बेटे को जो अलग एक किनारे पर खड़ा था बुलाया कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रहे। वो बोला कि पानी कहाँ तक बरसेगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझको पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, बेटा आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, जिस पर वो रहम करेगा वही बच पाएगा। इसी बातचीत के दरमियान ही उनके बीच में पानी की एक लहर
रुकावट हो गई और वो डूब गया। वक़ील या अर्दु इब्लई माअकी वया समाअु अक़लिई वग़ीज़ल माअु वक़ुदिय अल-अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल-क़ौमिज़्ज़ालिमीन। और जमीन को हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन, तू अपना पानी जो इस समय तुझ पर है पी ले, और ऐ आसमान, तू बरसने से थम जा। और पानी भी उतर गया और उस कौम का काम भी तमाम हो चुका, और बेड़ा तैरता तैरता जूदी पहाड़ पर आ ठहरा, और पुकारा कि जालिमों की कौम अल्लाह के यहाँ से धुतकारी गई। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين। और नूह ने अपने परवरदिगार से दुआ करते हुए कहा कि मेरे मौला, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू सब हाकिमों का हाकिम है। अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है क्योंकि नेक अमल नहीं। अगर नेक अमल होता तो तेरा कहा मानता। बस जिस चीज के सही होने का तुझे इल्म न हो उसका मुझसे प्रश्न न कर। मैं तुझे समझाता हूँ कि ऐसे मौके पर मोहब्बत में डूबकर नादानों की सी हरकत न किया कर। ये कड़ा उत्तर सुनकर बोला कि ऐ मेरे मौला, जिस चीज के सही होने का मुझे इल्म न हो उसके सवाल करने से तेरी पनाह लेता हूँ, और अगर तू मेरा गुनाह न बख्शेगा और न रहम करेगा तो मैं बिल्कुल टूटा पा जाऊंगा। क़ील या नूह इहबित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक व उममुन सनुमत्तिउहुम थुम्म यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। तिल्क मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। इसके उत्तर में अल्लाह की तरफ से कहा गया, ऐ नूह, तुझे माफ किया गया। अब तू हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुझ पर और तेरे साथ वाले लोगों पर हैं किनारे पर उतरा। और भी कौमें हैं, हम उनको आसूदगी देंगे, फिर हमारी तरफ से उनको दुख की मार होगी।
ऐ नबी, ये गैब की सूचनाएं हैं जो हम तेरी तरफ वही द्वारा भेजते हैं, वरना इससे पूर्व न तू और न तेरी कौम उनको जानते थे। और तकलीफ पहुंचे तो इसी प्रकार सब्र कर, परिणाम आखिरी मैदान परहेजगारों ही के लिए है। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين। और नूह की कौम के बाद आद नामक कौम की तरफ हमने उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा। उसने कहा कि ऐ भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम केवल अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो। मेरे भाइयों, मैं इस तबलीग पर तुमसे बदला नहीं चाहता, मेरी मजदूरी तो अल्लाह ही के जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम समझते नहीं हो कि बेगरज आदमी की नसीहत मुखलिसाना होती है। ऐ भाइयों, अल्लाह से बख्शिश मांगो, फिर उसी की ओर झुके रहो। वो तुम पर आसमान से बरसते बादल भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत को और बढ़ाएगा, इसलिए उसका हुक्म मानो और मुजरिमाना रूगर्दानी न करो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم। वो बोले, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई स्पष्ट तर्क, रोशन दलील तो लाया नहीं, और तेरे केवल कहने से तो हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे, और न केवल हम तेरे कहने से तेरी मानेंगे। हम तो यही समझते हैं कि तू जो हमारे माबूदों को बुराई से याद करता है, उनमें से किसी ने तुझको कुछ तकलीफ पहुंचाई है। हूद ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों को तुम
उसका शरीक बनाते हो, मैं उनसे बेजार हूं। सो तुम सब मेरे खिलाफ जिस प्रकार का दांव चाहो चला लो और मुझे ढील न दो। मैंने अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है भरोसा किया है। मैं और तुम क्या हैं, जितने जो उधारी हैं सब पर उसी का इख्तियार है। सुनो, मेरा रब तो सीधी राह पर मिलता है। فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ। और अगर तुम इस सच्ची शिक्षा से मुंह मोड़े ही रहे तो जिन बातों को मैं देकर भेजा गया था वो तो मैं तुम्हें पहुंचा चुका। मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। नाफरमानी पर तुम हलाक होगे और मेरा रब तुम्हारे अलावा किसी दूसरी कौम को तुम्हारे स्थान पर ले आएगा, तुम उसका कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर वस्तु पर निगरां है। और जब हमारा हुक्म उनकी हलाकत के मुताल्लिक आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो उनके साथ ईमान लाए थे उनको केवल अपनी रहमत से बचा लिया और सख्त दंड से उनको नजात दी। وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود। और अगर तुम्हें उनको देखना हो तो ये आद की कौम है जिनके भवन यात्राओं में तुम्हारी नजर से गुजरते हैं, जो अपने रब के हुक्मों से इनकारी हुए और उसके रसूलों से नाफरमानी की और मुंह मोड़ने वालों जिद्दी लोगों के ताबे रहे। और जिसके बदले में दुनिया और आखिरत में उन पर लानत हुई। क्यों हुई? सुनो, इसलिए हुई कि आद कौम अपने रब की इनकारी हुई। सुनो, आद जो हूद की कौम से थे अल्लाह के यहाँ से धुतकारे गए। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب।
और सुनो, हमने समूदियों की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा। उसने भी यही कहा कि भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन की मिट्टी से पैदा करके उसमें आबाद किया है, बस तुम अपने गुनाहों पर उससे बख्शिश मांगो, फिर उसके हो रहो। बेशक मेरा रब अपने बंदों से करीब और दुआएं कबूल करने वाला है। वो बोले कि ऐ सालेह, इससे पूर्व तो हमें तुझसे बहुत कुछ आशाएं थीं। क्या जिन माबूदों को हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनकी इबादत से तू हमको रोकता है? इसीलिए हम तेरी नहीं मानते। और जिस काम की तरफ तू हमें बुलाता है, हमें इसमें सख्त पसो पेश है। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير मकذूब. सालेह ने कहा कि ऐ भाइयों, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने परवरदिगार की हिदायत पर हूँ और उसने अपने पास से मुझे रहमत अता की है, तो इस हाल में भी अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके अजाब के मुकाबले में कौन मेरी सहायता करेगा? तुम तो हानि के अलावा मुझे कुछ भी लाभ नहीं दे सकते हो। भाइयों, अगर तुम निशानी मांगते हो तो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, तो उसको छोड़ देना कि अल्लाह की जमीन पर जहां चाहे खाती फिरे, और उसको किसी तरह तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुरंत ही तुमको अजाब दबा डालेगा। मगर वो शरीर मुकाबले पर आमादा हुए, बस उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। तो साले ने कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं, 3 रोज तक अपने घरों में चैन से गुजार लो, ये वादा खिलाफ नहीं हो सकता। فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. बस जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने सालेह को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए थे रहमत के साथ नजात बख्शी और उस दिन की जिल्लत से बचाया
जिस दिन काफिरों पर जिल्लत आई थी। निसंदेह तेरा परवरदिगार बड़ा ही जबरदस्त और गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर की कड़क ने आ दबाया, पस वो इतने ही से अपने घरों के अंदर औंधे पड़े रह गए, ऐसे कि गोया उस जमीन पर वो बसे ही न थे। सुनो, समूदियों ने अपने परवरदिगार से इनकार किया। खबरदार रहो, समूदी अल्लाह की जानिब से धुतकारे गए। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रआ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط। और सुनो, हजरत इब्राहीम के पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते बेटे की शुभ सूचना लेकर आए तो उन्होंने इब्राहीम को सलाम कहा। इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया और मेहमान समझा। पस थोड़ी देर में वो बछड़ा भुना हुआ ले आया। पस जब इब्राहीम ने देखा कि उनके हाथ खाने को नहीं बढ़ते तो उनको ऊपरा अपरिचित समझा और जी में उनसे डरा। फरिश्तों ने अनुमान से मालूम करके कहा कि इब्राहीम खौफ न कर, हम लूत की कौम की हलाकत के लिए भेजे गए हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد मजीद। उस समय इब्राहीम की बीबी सारा खड़ी ये बातें सुन रही थी, हंस पड़ी और हमने उसे इसहाक की शुभ सूचना दी और इसहाक के बाद याकूब की। वो हाय हाय करने लगी कि मैं इस आयु में जनूंगी, हालांकि मैं बूढ़ी होने के अलावा बांझ भी हूं और मेरा पति बूढ़ा है। ये बेशक अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती है। ऐ इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। बेशक वो अल्लाह बड़ी तारीफों वाला और बुजुर्गी वाला है। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउ वजाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। पस जब इब्राहीम के दिल से
डर दूर हुआ और औलाद की खुशखबरी भी उससे आ चुकी, तो हमारे फरिश्तों के साथ लूतियों के बारे में झगड़ने लगा। वो चाहता था कि लूत की कौम हलाक न हो, क्योंकि इब्राहीम बड़ा बुर्दबार, बड़ा नर्म दिल और हर बात में अल्लाह की तरफ लौटने वाला था। उसे कहा गया, ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दे, ये हुक्म टल नहीं सकता। तेरे रब का निश्चित आदेश आ चुका है, यानी उन पर अजाब अटल आने वाला है। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम ज़रअन वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब वजाअहु क़ौमुहु युहरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत क़ाल या क़ौम हाउलाइ बनाती हुन्न अत्हरु लकुम फत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ूनि फ़ी ضيफ़ी فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास इंसान की शक्ल में आए, तो गैब का इल्म न होने की वजह से उनका आना उससे बुरा मालूम हुआ और जी में घबराया और कहा कि ये बड़ी मुसीबत का दिन है। वो इस परेशानी में था कि फरिश्ते अंदर आ गए और उसकी कौम के आवारा लोग उनको देखकर उसके घर की तरफ भागते हुए आए, और वो लोग इससे पहले बदकारियां किया करते थे। ये देखकर लूत ने उनके गुरु घंटालों से कहा कि ऐ भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए शरीयत के मुताबिक हर तरह से पाक हैं, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेहमानों के बारे में मुझे जलील न किया करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं? वो शहवत पर उतारू एक जबान होकर बोले, जानता है कि हमें तेरी बेटियों से कुछ लेना देना नहीं, और जो हमारा इरादा है वो भी तुझे मालूम है। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب। लूत ने कहा कि हाय, काश कि आज मुझको इतनी कुव्वत होती कि मैं अकेला ही तुम्हारा मुकाबला कर सकता या किसी जबरदस्त सहयोगी की पनाह में होता। फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत, हम तेरे परवरदिगार के एलची हैं, वो हरगिज तेरे पास तक ना पहुंच सकेंगे, इसलिए तू अपने कुंबे को लेकर रात को किसी समय निकल जा और कोई तुम में से फिर कर न देखे मगर तेरी पत्नी अवश्य देखेगी, क्योंकि उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो उन पर आने को है।
उनके अजाब के लिए सुबह का समय सुनिश्चित है, क्या सुबह करीब नहीं? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد। सो जब हमारा हुक्म उनकी बर्बादी के बारे में आ पहुंचा तो उस बस्ती के ऊपरी हिस्सा को हमने नीचे कर दिया और उस पर खंगरों की पत्थरियां जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रर थीं बरसाईं, और ये पत्थरियां जालिमों से भी कुछ दूर नहीं, यानी इन पत्थरियों का दंड ऐसे बुरे लोगों के लिए असंभव और अन्याय न था। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط। और सुनो, हमने मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब को रसूल बनाकर भेजा। सबसे पहले उसने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और समाजी जीवन के नियमों में से अनिवार्य है कि माप तौल में कमी न किया करो। तुम अल्लाह की कृपा से तिजारत पेशा हो, मैं तुमको अच्छी हालत में देखता हूँ, और अगर माप तौल में कमी करना न छोड़ोगे तो तुम्हारे हाल पर मुझे आम अजाब के दिन का डर है। وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ। और ऐ मेरे भाइयों, माप और तौल न्याय के साथ पूरा किया करो, और लोगों को वस्तुएं कम न दिया करो, और मुल्क में फसाद न फैलाते फिरो। अल्लाह का दिया हुआ लाभ हर हाल में तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम सच्ची बात मानो तो तुम्हारा भला होगा, और अगर ना मानोगे तो मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب। वो मानने के बजाय कहने लगे कि ऐ शुएब,
क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है कि हमें यही नसीहत किया कर कि हम अपने बाप दादाओं के माबूदों की इबादत करना तर्क कर दें, या अपने मालों में जिस प्रकार चाहे खर्च करना छोड़ दें? वाह साहब, बेशक तू ही बड़ा नर्म दिल और नेक बख्त रह गया है। शुएब ने कहा, भाइयों बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने परवरदिगार की दी हुई हिदायत पर हूँ और उसने महज अपने फर्ज से मुझे पाक और हलाल रोजी अता की हो और मुझे हुक्म दिया हो कि मैं तुमको सुनाऊं, तो भी मैं खामोश रहूं? न मैं खामोशी पसंद करता हूँ और न मैं ये चाहता हूँ कि जिन बातों से तुमको मना करता हूँ उन्हें स्वयं करूं। मेरा इरादा तो भरसक कौम की इस्लाह करने का है और मुझे तौफीक अल्लाह ही ने दी है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं झुकता हूँ। वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिह वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद वास्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। क़ालू या शुअय्ब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز। हज़रत शुएब ने ये भी कहा कि ऐ भाइयों, मेरी दुश्मनी से ऐसे काम न करने लगो जिनकी वजह से तुम पर हूद और सालेह की कौम जैसा अजाब नाजिल हो, और लूत की कौम भी तुमसे दूर नहीं। इनके वाक़यात पर भी गौर करो और अपने परवरदिगार से गुनाहों पर बख्शिश मांगो, फिर उसी की तरफ झुके रहो। मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान मोहब्बत करने वाला है। वो बोले, ऐ शुएब, तू जो कुछ नसीहत वगैरह करता है उसमें से अधिकांश हिस्सा हम नहीं समझते, और हम तुझे अपनी कौम में बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, और अगर तेरे कुंबे के लोग न होते तो हमने मुद्दत हुए तुझे पत्थरों से मार दिया होता, और तू हमारे नज़दीक रो वाला नहीं है। قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود। शुएब ने कहा कि भाइयों, मेरा कुंबा तुम्हारे नजदीक अल्लाह से बढ़कर इज्जतदार है, जिसके खौफ से तुम मेरा लिहाज सम्मान करते हो, और अल्लाह को तुम अपनी पीठों के पीछे डाल चुके हो, गोया उससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। मेरा परवरदिगार तुम्हारे कामों को घेरे हुए है। भाइयों, जाओ तुम अपने तरीके पर अमल करते रहो, मैं भी करता हूँ। जिसे अजाब आकर जलील करेगा और जो अल्लाह के नजदीक झूठा होगा, कुछ दिन पश्चात तुम स्वयं इसको जान लोगे। बस अब इसी में लगे रहो और इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। चुनांचे ऐसा ही होता रहा। और जब हमारा गजब से भरा हुआ आदेश पहुंचा तो हमने शुएब को और जो उसके साथ ईमान लाए थे महज अपनी कृपा से उनको नजात दी, और नाफरमान जालिमों को सख्त आवाज ने आ पकड़ा, सो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और इस प्रकार खसकम जहां पाक का उदाहरण बने, गोया उस बस्ती में कभी बसे ही नहीं थे। लोगों, सुन रखो कि मदियन वालों की हलाकत हुई जैसे समूदियों की हलाकत हुई थी। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फिरऔन वमलइही फत्तबऊ अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार वबिअसल विर्दुल मौरूद वउत्बिउ फ़ी हाज़िही लअनतन वयौमल क़ियामह बिअसल रिफ़्दुल मरफ़ूद। और सुनो, इसी प्रकार हमने मूसा को अपने निशानों और जाहिर गलबा के साथ फिरौन और उसकी जमात की तरफ भेजा। फिर भी वो फिरौन ही की चाल पर चले, हालांकि फिरौन की चाल दुरुस्त न थी। यही वजह है कि क़यामत के रोज अपनी कौम के आगे आगे होकर उनको जहन्नम में दाखिल करेगा, और बहुत ही बुरा घाट है और बुरे उतारे हुए। और इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगाई गई, और क़यामत के रोज भी बहुत ही बुरा बदला है जो उनको दिया जाएगा। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب। ये कुफार की बस्तियों के समाचार हैं जो हम तुमको सुनाते हैं। उनमें से कुछ की छतें अभी भी खड़ी हैं और कुछ बिल्कुल वीरान हैं, और हम अल्लाह ने उन पर अन्याय न किया था, लेकिन वो नाफरमानी से अपने ऊपर आम अन्याय कर रहे थे। सो जब तेरे रब का आदेश उनकी हलाकत के लिए आ पहुंचा तो उनके माबूदों ने जिनको अल्लाह के अलावा वो पुकारा करते थे कुछ भी काम न दिया, बल्कि सिवाय तबाही के उनको कुछ भी न दे सके।
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود। इसी प्रकार तेरे रब की पकड़ है जब जालिम कौमों की बस्तियों को पकड़ता है तो बेशक उसका अजाब निहायत दर्दनाक और बड़ी शिद्दत का होता है, किसी में उसके बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। बेशक इस वाक़या में उन लोगों के लिए दलील है जो आखिरत के अजाब से डरते हैं। वो दिन ऐसा होगा कि सब लोग उस दिन जमा किए जाएंगे और ये भी कि उस दिन सब लोग हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे और हम उस दिन को एक मुकर्रर समय तक किसी हिकमत से मुलतवी करते हैं। यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह फमिनहुम शक़िय्युन व सईद फअम्मा الذين शक़ू फफ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीर वशहीक़ खालिदीन फ़ीहा मा दामत السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد। याद रहे कि जिस समय वो दिन आ गया तो कोई नफ्स भी बिना अल्लाह की अनुमति के नहीं बोल सकेगा। फिर कुछ उनमें बदबख्त होंगे और कुछ नेकबख्त। बस जो बदबख्त होंगे वही तो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और चीखते हुए गधे की सी आवाजें निकालेंगे। जब तक आसमान और जमीन इस मौजूदा शक्ल में बदल जाने के बाद कायम रहेंगे, हमेशा तक इसी आग में उनको रहना होगा। आइंदा तेरे परवरदिगार को इख्तियार है, जिसे चाहे निकाल दे। तेरा परवरदिगार जो चाहता है तुरंत कर गुजरता है। वअम्मा الذين सुइदू फफिल जन्नति खालिदीन फीहा मा दामत السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص। और उनके मुकाबले में जो लोग नेक बख्त साबित होंगे वो जन्नत में हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद रहेंगे, यानी हमेशा हमेशा, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आइंदा तेरे रब को इख्तियार है। ये वादा की गई जन्नत अटूट बदला है। बस जिन माबूदों की इबादत करते हैं उनकी इबादत के गलत और झूठ होने में बिल्कुल शक न करो। ये तो ऐसे इबादत कर रहे हैं जैसे उनके बाप दादा उनसे पहले करते थे। हम उन सबको उनके अमलों का पूरा पूरा बदला देंगे जो कम न किया जाएगा।
वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ फीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब वइन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें भी ऐसे लोगों से इख्तिलाफ हुआ कि कुछ तो ईमान लाए और कुछ इनकारी हुए। और अगर तेरे रब का हुक्म न गुजर चुका होता तो इस दुनिया ही में उनके दरमियान फैसला किया जाता। कुछ शक नहीं कि ये लोग उससे सख्त इनकारी हैं। और तेरा परवरदिगार सबके अमलों का पूरा बदला देगा, उसे किसी के जतलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कामों से अच्छी तरह आगाह है। फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला तत्गौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। वला तर्कनू इला الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون। इसलिए जैसा तुझे हुक्म होता है तू और तेरे मानने वाले मजबूत रहना और किसी तरह से उसमें बिदात ईजाद करके कजी न करना। बेशक वो अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। और जालिमों की तरफ जरा भी मैलान न करना, वरना दोज़ख की आग अजाब में मुब्तला होगे और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई सहायक न होगा और न तुम्हें किसी प्रकार से किसी की सहायता पहुंचेगी। وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। और दिन के दोनों किनारों पर यानी सुबह, जोहर, अस्र और मगरिब को, और कुछ रात गए यानी ऐशा की नमाज पढ़ा कर, क्योंकि नेकियां बदियों को अल्लाह के हुक्म से दूर कर देती हैं। अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए ये नसीहत है। और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र किया कर, क्योंकि अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं किया करता। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون। तुमसे पहले लोगों में ऐसे दाना समझदार क्यों न हुए कि फसादियों को मुल्क में फसाद करने से रोकते, मगर थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से नजात दी, और बाकी जालिम लोग लज्जतों के पीछे पड़े रहे जो उनको मिली थीं और वो मुजरिम थे। और तेरा परवरदिगार
नाहक जुल्म से किसी बस्ती को जब तक वो सलाहियत पर हूँ हलाक नहीं किया करता। वलौ शाअ रब्बुक लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुलि मा नुथब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हादिहिल हक़्क़ु वमौइज़तु वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। और तेरा रब चाहता तो सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, मगर इख्तियारी अहकाम में किसी पर जब्र नहीं करता, हमेशा इसी प्रकार मुख्तलिफ रहेंगे। लेकिन जिन पर तेरे परवरदिगार ने रहम किया और इसीलिए उनको पैदा किया होगा, यानी भलाई की तौफीक अता की और तेरे रब का फरमान लागू हो चुका है कि मैं जिन्नों और इंसानों से जहन्नम को भर दूंगा। और रसूलों के किस्सों से वो वाक़यात हम तुझको सुनाते हैं जिनके ज़रिया से हम तेरे दिल को मजबूत रखते हैं और तेरे पास उनमें सच्ची हिदायत और ईमानदारों के लिए वाज़ और नसीहत की बात पहुंच चुकी है। वक़ुल लिल्लज़ीन ला युमिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि वइलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअब्दुहु वतवक्कल अलैहि वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और जो लोग अल्लाह के वादों पर ईमान नहीं रखते उनसे कहे कि तुम अपने रास्ते पर अमल किए जाओ, हम भी किए जाएंगे, और अल्लाह के वादों का इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और आसमानों और जमीनों की जाहिर और पोशीदा सब बातें तो अल्लाह के कब्जे में हैं, और सब मामलात को उसी अल्लाह ही की तरफ लौटना भी है। सो उसी की इबादत किया करो और उसी पर भरोसा रखो। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। हर एक नेक और बद काम का तुमको बदला देगा।